हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग यानी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो चैप्टर का नाम ही शुरू होता है मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर से। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ मैटर क्या है, मैटर होता क्या है। अगर आपको कोई बोले डिफाइन मैटर तो क्या बोलोगे? तो मैटर बोलने का मतलब है इस दुनिया में हर वो चीज़ जिसका वजन हो और जो जगह लेती हो। ठीक है, हर वो चीज़ जिसका मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो। ठीक है, आपकी नज़र में नेग्लिजिबल ही क्यों ना हो, लेकिन हो तो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे मैटर। फॉर एग्जाम्पल, पहले डेफिनेशन, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, इज कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल, अगर सॉलिड में लोगे तो आप आइस ले लो, लिक्विड में वाटर, फिर वाटर वेपर। ठीक है, सॉलिड में आइस, लिक्विड में वाटर, गैस में वाटर वेपर। बहुत सारे और एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे ये मार्कर, फ़ोन, बोर्ड, इंक। हम लोग सांस ले रहे हैं वो हवा। इस दुनिया में हर एक चीज़ मैटर है सिवाय आपके इमोशंस और फीलिंग के। ठीक है, अब इमोशन और फीलिंग से किसी और जोन में जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपका गुस्सा, आपकी खुशी, दुख, ठीक है, ये सब चीज़ मैटर नहीं हो सकती, क्योंकि ये ना जगह ले रही, है। हाँ, आपके दिमाग में बैठी वो अलग चीज़ है। ठीक है, पर ये जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है इसमें वो कहीं जगह नहीं ले रही है। ठीक है, ठीक है। अब आपकी खुशी अब थोड़ी आपके आगे आके खड़ा है या फिर एक छोटा सा स्पेस ऑक्यूपाई करके बैठ गया है, ऐसा तो होता नहीं है। या फिर आपका दुख, आपका गुस्सा, वो कहीं आपका अगल बगल जगह नहीं लेता। और दूसरी चीज़, उसका कोई मास नहीं होता। आप बता सकते हो क्या कि यार मुझे 2 किलो गुस्सा आया था, मुझे 10 किलो खुशी हुई थी? आप बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। तो इसीलिए अगर इंसानी फीलिंग्स को छोड़ दी जाए तो इस दुनिया में हर फिजिकल चीज़, ठीक है, हर भौतिक चीज़, हर फिजिकल चीज़ मैटर है। वो कुछ भी हो, आप, हम, ये बोर्ड, कैमरा, इंक, ट्राईपॉड, डस्टर्स, ब्रेक, आपका घर, आपका टीवी, हर चीज़, ठीक है, वो मैटर है। अब इससे रिलेटेड एक सवाल, वो आप खुद ही ढूंढना, लाइट मैटर है कि नहीं? ठीक है, लाइट यानी रोशनी, वो मैटर है कि नहीं? या सनलाइट हो, टॉर्च की लाइट हो, कोई भी लाइट, वो मैटर है कि नहीं? और अगर है तो क्यों है, ये आपको ढूंढना होगा। ठीक है, ये आपने ढूंढ के रखना, ये थोड़ा सा काम आप खुद कर लो। तो ठीक है, तो मैटर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका अपना कुछ वजन हो। ठीक है, अपना कुछ मास हो। अब मास का मतलब हर वक्त ये नहीं कि वजन, क्योंकि वजन जो है वो जगह टू जगह वैरी कर जाता है। मास का मतलब होता है क्वांटिटी, यानी उस कोई एक चीज़ उसमें कितने, मान लो जैसे ये बॉडी है, ये एटम से बना है, तो कितने सारे एटम्स, वो उसके मास होंगे। मान लो 20 एटम्स है तो इसका वो मास होगा। अब वो पृथ्वी पे रहे या फिर चांद पे रहे या जुपिटर पे रहे, इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी रहे, अगर वो 20 एटम से बना तो 20 ही एटम का रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पृथ्वी पे 20 है, चांद पे गया तो 10 हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मास बोलने का मतलब वो होता है, वजन जो है वो तो चेंज होते रहता है। पृथ्वी पे ही अलग अलग जगह पे जो आपका वेट है उसमें आपको स्लाइटली डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, बट जो मास है वो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसीलिए कोई भी चीज़ जिसका अपना मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे उसे हम लोग कहते हैं मैटर। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दिए आइस, वाटर और वाटर वेपर। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लो मैटर के जो टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स ऑफ मैटर जो होता है, टाइप्स ऑफ मैटर वो 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब सॉलिड में आइस, लिक्विड में वाटर, गैस में वाटर वेपर, जैसे एग्जांपल। ठीक है, अब देखो आइस, वो किसी चीज़ से तो बना होगा। सोचने वाली बात है, कोई भी चीज़ अगर इस दुनिया में है तो किसी एक चीज़ यानी उसका कुछ तो यूनिट होगा जहाँ से वो शुरू हुआ होगा, बनना शुरू हुआ होगा। तो हम लोग केमिस्ट्री में उसको बोलते हैं टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, क्लास 9 10th के लिए टाइनी पार्टिकल्स।
उसके ऊपर जाओगे, या फिर एटम्स, इसके अगर 11-12 है उसके ऊपर जाओगे तो उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फिर वो किस चीज़ से बनी एनर्जी, तो वो सब एक अलग लेवल। तो आप 9-10 के हिसाब से जान जो कि बनते हैं टाइनी पार्टिकल, जिसको हम लोग बेसिकली एटम्स बोलते हैं, ठीक है। एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस, ये सब बोलते हैं, ठीक है। तो हर मैटर जो है वो क्या चीज़ से बना हुआ होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, ये इनके बिहेवियर ही एक्चुअली में कैरेक्टरिस्टिक होता है मैटर का, ठीक है। तो हम लोग पहले जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइनी पार्टिकल्स की, वो पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होती हैं और वो कैसे बिहेव करते हैं। अब बात कर लेते हैं पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी वो उन पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की जिनसे एक मैटर बनता है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, पार्टिकल्स जो हैं वो मोशन में होते हैं। पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आप एक काम करो, आप एक गिलास पानी ले लो, ठीक है। एक गिलास पानी ले लो और इसमें कोई भी एक कलर ड्रॉप कर दो, ठीक है। कोई भी एक कलर, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो चाहे, ठीक है। कोई एक कर दो। अब देखोगे कि पूरा पानी जो है उसी कलर में हो गया। तो अब खुद सोचो कि आपने तो सिर्फ कलर गिराया, ठीक है। अगर मोशंस नहीं हो रहे हैं तो वो जहाँ गिरा उसको वहीं रुक जाना चाहिए। जैसे ज़मीन में हम लोग कुछ गिराते हैं, सॉलिड चीज़, सॉलिड में सॉलिड गिराते हैं तो वो वहीं रुक जाता है, तो उसको बिखरता तो नहीं है, ठीक है। झटके से टूट के कहीं उड़ जाए वो एक अलग चीज़, बट उसमें घुलता तो नहीं है खुद से खुद, ठीक है। लेकिन लिक्विड के केस में ऐसा होता है, गैस के केस में ऐसा होता है। अगरबत्ती, आप अगरबत्ती या फिर रूम फ्रेशनर मारते हो तो आप एक जगह अगरबत्ती जलाते हो या कहीं एक जगह मारते हो तो उसका जो सेंट है, उसकी जो खुशबू, वो पूरे घर में फैल जाती है, पूरे रूम में फैल जाती है। तो ये चीज़ कैसे होता है? तो जो भी पार्टिकल्स हैं या अगरबत्ती से निकलने वाले जो सेंट के पार्टिकल्स या फिर आपके परफ्यूम, रूम फ्रेशनर के पार्टिकल्स हैं, वो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। यानी और एयर में भी तो, जो एयर आपके रूम में है वो भी तो मोशंस में, आपने जैसे एक जगह जला दिया या फिर एक जगह रूम फ्रेशनर रख दिया तो वेपर स्प्रिंग्स वहाँ से निकले, उसके बाद जो आपके रूम में एयर है वो मोशन में, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ ट्रैवल करा रहा है, ठीक है। वही चीज़ आपका यहाँ वाटर में होता है। आपने वाटर ड्रॉपलेट तो गिरा दिया, आपने कलर तो गिरा दिया, वो ठीक है, कलर ड्रॉपलेट आपने एक डाल दिया, उसके बाद पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का जो मोशंस हो रहा है वो उस कलर को अपने साथ लेके पूरे पानी में घूमते फिरती है, ठीक है। जिससे ये बात प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं किसी भी मैटर में वो हमेशा मोशन में होते हैं। बट अब यहाँ पे एक चीज़ है कि गैस में ये मोशन सबसे ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड में होगा, फिर सॉलिड में, और सॉलिड में नहीं या फिर नाम मात्र होगा। अब मैं नाम मात्र क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सॉलिड जो वो कॉम्पैक्ट, एकदम कॉम्पैक्ट रहता है, पूरी से पैक रहता है, उसमें मूवमेंट की जगह ही नहीं होती, ठीक है। तो वहाँ पे जो मोशन है वो अगर हो तो वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करता रहता है, ठीक है। मोशन होता है पर वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करता रहता है, वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल नहीं करता, वो वाइब्रेट करते रहता है, ठीक है। मोशन से उतना बार का ही होता है जो कि किसी को पता तक नहीं चलने वाला, ठीक है। तो मोशन जो गैस में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में और उसके बाद सॉलिड में, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट कि अब सेकेंड पॉइंट ऐसे कर लो, देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है। कि जो भी पार्टिकल्स होंगे, यानी जिस भी चीज़ से वो मैटर बना होगा, ठीक है, वो टाइनी पार्टिकल, वो गैसियस हो, सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, वो जिस भी चीज़ का पार्टिकल हो, ठीक है, उसके बीच में हमेशा एक गैप, एक छोटा सा जगह, मतलब हर बार छोटा तो नहीं लेकिन हाँ जगह, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, वो छोटा सा एक जगह उसमें हमेशा होगा। अगर आप सॉलिड ही लेते हो तो सॉलिड की पैकिंग कैसे होती है? सेकेंड पॉइंट,
सॉलिड की पैकिंग कैसे होगी? ठीक है, एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड रहेगा, इसमें कहीं भी इसको सांस लेने तक की जगह नहीं छोड़ी जाएगी। ठीक है, यानी एक ऐसे है, दूसरा इसी के साथ रहेगा, फिर तीसरा इसी के साथ रहेगा, फिर चौथा इसी के साथ रहेगा। बट अगर आप देखो तो आपको यहाँ सेंटर में ये ब्लैंक स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, ये ब्लैंक स्पेस मिल जाएगा। हाँ, बहुत छोटा छोटा होगा, बहुत छोटा छोटा होगा, बट ये ब्लैंक स्पेस रहेगा इन केस ऑफ सॉलिड। ठीक है, वही अगर हम लोग लिक्विड की बात करें तो लिक्विड्स में स्पेस जो होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मीन्स वो कुछ इस तरीके से होंगे, ऐसे होंगे। ठीक है, स्पेस तो होगा लेकिन सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस होगा। ठीक है, इसलिए इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है और इनके बीच जो जो अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में लेस होता है। वो थर्ड पॉइंट है, उसमें भी आते हैं। और गैस की बात करें तो उनके मॉलिक्यूल्स का कोई ठिकाना नहीं है, कोई भी कहीं भी हो सकता है। कहीं स्पेस कम है तो कहीं स्पेस ज़्यादा है, कहीं बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सेकेंड था कि देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके बीच में हमेशा स्पेस रहेगा ही। अगर कोई भी चीज सॉलिड हो तो उनके एटम्स या उनके जो पार्टिकल्स उनके बीच में स्पेस रहेगा, लिक्विड है तो स्पेस रहेगा, गैस है तो स्पेस रहेगा। अब यहीं पे अगर हम लोग कंपैरिजन करें, अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो स्पेस है, गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस होगा, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में। ठीक है, तो अभी तक हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। पहला कि पार्टिकल्स जो होते हैं किसी भी मैटर में वो मोशंस में होते हैं, और दूसरा कि कोई भी मैटर किसी भी पार्टिकल्स का बना हो, ठीक है, यानी उसका स्टेट ऑफ नेचर कुछ भी हो, उसमें हमेशा आपको गैप्स देखने मिलेंगे पार्टिकल्स के, दो पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने थर्ड और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो थर्ड और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है अट्रैक्शन। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। बहुत सिंपल वर्ड में कि दो पार्टिकल्स के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, कि कोई भी मैटर, आप कोई भी मैटर ले लो, साइकिल ले लो, बाइक ले लो, डस्टर ले लो, बोर्ड ले लो, पानी ले लो, गैस ले लो, डिओड्रेंट ले लो, जो लेना ले लो, उनके जो भी पार्टिकल्स हैं, जिस भी पार्टिकल से वो बना है, उस पार्टिकल्स के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, किसी में कम किसी में ज़्यादा, पर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अब इसको ऐसे समझो, मान लेते हैं किसी झरने से पानी गिर रहा हो। ठीक है, झरने से पानी गिर रहा है तो बीच में हम लोग कभी कभी देखते हैं कि कोई चट्टान निकला हुआ है या कुछ भी है, तो वो उसको काट देता है, वहाँ पानी को काट देता है, दो अलग अलग रास्तों में बांट देगा। ठीक, ऊपर से गिर रहा है वो बट जाएगा, लेकिन नीचे आने के बाद, थोड़ी दूर नीचे आने के बाद वो वापस से मिल जाता है। ठीक है, अब आप ये चीज़ अपने शावर में तो अलग से रेन टाइप होता है, आप अपने टैप में ले लो, नल में ले लो, नल खोल दो और उसको बीच में कार्ड या कुछ भी डाल दो ताकि पानी के दो स्ट्रीम आपको मिल जाए। आप देखोगे थोड़ी दूर नीचे जाने के बाद वो एक हो गए। तो ये दिखाता है कि जो मॉलिक्यूल, जो पार्टिकल्स हैं, यानी वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, वो आपने उनको अलग तो कर दिया पर उनमें कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को खींच रहे। तो वो क्या करेंगे, जैसे ही थोड़ा सा नीचे जाएंगे, जगह मिलेगा, वो जाकर आपस में चिपक जाएंगे और एक मेन स्ट्रीम बन जाते हैं। ठीक है, तो यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड में ज़्यादा होता है। सॉलिड में आप नहीं कर सकते ऐसा। अगर ऊपर से आप ब्रिक गिराओ, उसमें हाथ लगाओ, तो वहाँ इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है कि आपका हाथ टूट जाएगा, पर वो आप उस ब्रिक में जगह नहीं बना सकते। वहीं लिक्विड में कर सकते हैं। गैस आ रहा है, फॉर एग्जांपल फायर एक्सटिंग्विशर ले लो, ठीक है,
उसे जब ज़ोर से मार के अगर उसमें से गैस निकालते हो और वहाँ पे आप एक सेपरेटर लगा दो, कुछ भी लगा से सेपरेट कर, तो आप देखोगे कुछ दूर तक तो अलग कर सकते हो, बट थोड़ी दूर में जाकर सारा एक क्लाउड बन जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप सॉलिड लो, लिक्विड लो, गैस लो, वो जिस भी पार्टिकल से बना होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट रहता है। आप उसे कितना भी अलग करने की कोशिश करो, एक पॉइंट पे जाके वो सब एक जगह आ जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप वाटर गिर रहा है तो आप उसको एक अलग कंटेनर में भर लो, एक अलग कंटेनर में भर लो, बोलो कि चिपक नहीं रहा, वैसा नहीं। ठीक है, अगर आप उसको नॉर्मल सराउंडिंग में रखो तो वो आपस में आकर चिपकेंगे, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो अपने ही पार्टिकल को अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, तो सॉलिड के केस में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। ठीक है, तो ये थे पार्टिकल्स के नेचर, पार्टिकल के नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे कि एक मैटर बनता है। ठीक है, अब हमने जाना था कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं। क्लास 9th के लिए हम लोग को 3 स्टेट पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो अब उनको देख लेते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होते हैं। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, ये पर टाइप्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर जो बोलना आप बोल सकते हो, स्टेट्स ऑफ मैटर 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, अब देखो सॉलिड का मतलब क्या होता है, हर वो चीज जिसकी एक फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम हो। ठीक है, यानी इसका पहला पॉइंट हो जाएगा फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब जैसे ये मार्कर ही है, ठीक है, तो इसका जो शेप है वो फिक्स्ड है, ये दिन में भी ऐसा दिखेगा, रात में भी ऐसा दिखेगा, इसको बकेट में डाल देंगे तो भी ऐसा दिखेगा, वेसल अब किसी जार में डाल दोगे तो भी दिखेगा, जग में डाल दोगे तो भी दिखेगा। अब इसको कहीं भी डाल दो जहाँ पे इसका फिजिकल चेंज, अगर मतलब फिजिकल चेंज नहीं कराने के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि आग में डाल दो, वैसा नहीं, अगर नॉर्मल कंडीशन में इसको रखो किसी भी जगह पे नॉर्मल कंडीशन में सॉरी, तो इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो शेप है वो ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप में है, ये हमेशा सिलेंड्रिकल ही रहेगा। ठीक है, तो कोई भी सॉलिड चीज की जो एक फिक्स्ड शेप है, जो एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, वो नॉर्मल कंडीशंस में सेम ही रहेगी। सेकेंड पॉइंट, रिजिड यानी हार्ड। सारे सॉलिड्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है, आप अपना फ़ोन ही ले लो, ठीक है, आप जिस फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हो वो फ़ोन ले लो, लैपटॉप में देख लो लैपटॉप ले लो, डेस्कटॉप में देख लो डेस्कटॉप देख लो ले लो, तो आप कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो चीज़ सॉलिड है तो वो रिजिड, वो हार्ड होगी ही। ठीक है, बोर्ड, फोन, मार्कर, ब्रिक, कुछ भी ले लो वो हार्ड होगी ही होगी। अब यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है कि स्पंज को क्या बोलेंगे, स्पॉन्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे, क्योंकि वो हार्ड नहीं होता, वो इजीली कंप्रेस होता है। ठीक है, अब यही सॉलिड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये कंप्रेस नहीं होता है। ऐसे लिखी दो, कांट बी कंप्रेस्ड। अब इसको दबा नहीं सकते हो, ठीक है, दबा के इसका शेप वगैरह नहीं चेंज कर सकते, तो इसको मैं कितना भी दो दबेगा ही नहीं, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। हाँ, अब हाइड्रोलिक प्रेस ला के दबा दे तो वो एक अलग बात है, बट नॉर्मली आप किसी भी सॉलिड को प्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, पर स्पंज को तो कर सकते हैं भैया। और ये देखो रिजिडिटी, एक चीज़ यहाँ पे छोड़ गया, रिजिडिटी यानी हार्ड है। कोई भी चीज़ जो हार्ड होती है उसमें फ्लूइडिटी नहीं होती है। ठीक है, वो नॉन फ्लूइड होता है, यानी वो बहेगा नहीं। फॉर एग्जांपल कार, आपकी कार चलेगी, बहुत स्पीड चलेगी, पर आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी कार बह रही थी। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि एरोप्लेन बह रहा था, वो उड़ रहा था, बह नहीं रहा था। ठीक है, तो सॉलिड में आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। तो ये 3
बेसिक चीज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो डिफरेंस प्रेजेंट करेगा। लिक्विड में फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट शेप, ठीक है। वॉल्यूम तो फिक्स्ड होगा बट शेप फिक्स नहीं होगा, ठीक है। अब बॉटल में पानी लो, उसी पानी को ग्लास में डालोगे तो अपन पानी तो उतना ही रहेगा, यानी जो अगर आप 1 लीटर का बॉटल लिए हो और 1 लीटर के ग्लास में डाल रहे हो तो पानी का वॉल्यूम जो 1 लीटर है वो 1 लीटर ही है, पर थोड़ी देर पहले वो बॉटल के शेप में था, अब वो ग्लास का जो शेप होगा या फिर जिस भी वेसल में डाल रहे हो उस वेसल का जो शेप होगा वो पकड़ लेगा, ठीक है। तो कोई भी लिक्विड उसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होगा, 1 लीटर तो 1 ही लीटर रहेगा, बट उसका जो शेप है वो आपको फिक्स्ड नहीं, आप उसको जिस में डालोगे वो उस जैसा बन जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फ्लूइडिटी, ठीक है, यानी बहेगी। हम लोग कहते हैं नदी बह रही है, ठीक है, पानी बह रहा है, यानी उसके अंदर फ्लो है, तो उसी को बोलते हैं फ्लूइडिटी। और उसके बाद थर्ड है कैन बी कंप्रेस्ड, ठीक है, कंप्रेसिबल, ठीक है, कंप्रेसिबल होते हैं, उनको आप चाहो तो दबा सकते हो। पिचकारी में पानी सक करो, उसके बाद उसको थोड़ा सा दबा सकते हो। अब अगर उसका टेम्परेचर या फिर उसका प्रेशर बदल दो तो आप जो उस पर दबाव डाल रहे हो उससे उसके स्टेट ऑफ मैटर में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, ठीक है, ये एक अलग चीज़ है, बट जो भी लिक्विड है वो कंप्रेसिबल ज़रूर होती है, ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रेशर पे उसको हम लोग आराम से कंप्रेस कर सकते हैं। आप ऐसे देख लो, लाइटर, ठीक है, लाइटर के अंदर लिक्विड है तो वो क्या है, वो गैस है, उसको कंप्रेस किया गया है। उसके अगर कंप्रेस किया गया है उसके बाद उसने क्या किया है, वो उसने खुद का जो स्टेट ऑफ मैटर वो चेंज कर लिया। अब जैसे ही लाइटर को जलाते हो तो जो लिक्विड है वो बाहर निकलता है, एकदम स्पीड से निकलता है और तुरंत बाहर आते ही गैस में बन जाता है, ठीक है। सेम चीज़ लिक्विड के साथ भी होती है, आप लिक्विड को भी प्रेशराइज कर सकते हो, तो प्रेशर लगा सकते हो, वो कंप्रेस होगा। जैसे गैस पे प्रेशर लगाते हो, उसने अपना स्टेट ऑफ मैटर चेंज किया, तो वैसा ही कुछ आपको लिक्विड के साथ भी होगा। और सॉलिड पे अगर प्रेशर डाला तो पहले तो आप डाल नहीं पाओगे, और ज़्यादा डाल दिया तो चीज़ टूट जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं गैस पे। तो भैया इनका तो ना कोई फिक्स्ड शेप होता है, डोंट हैव फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, ना इसका शेप फिक्स है ना वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल आप डीओ लो, ठीक है, आपने एक डीओ लिया 250 ml का, 100 ml का, कितना का भी डीओ लिया, ठीक है। अब वो उस 100, 150, 200 ml आपका जो भी कैन वो उसमें पैक है, ठीक है। अब आप उसको चाहो तो रूम में अगर स्प्रे मारोगे, अगर उसको स्प्रे करते हो वो पूरा रूम में फैल जाएगा, या किसी कंटेनर में मार के उस कंटेनर को बंद कर देते हो तो उसके अंदर का जो भी परफ्यूम है वो उस कंटेनर में चला गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे देखो, आपका हवा, ठीक है, आपके मुंह में जो आप हम लोग बलून फुलाते हैं तो क्या कहते हैं, वो हवा हमारे अंदर है। अब वो किस शेप में हम लोग को कोई आइडिया नहीं है, हम नाक से ले रहे हैं, अब आपको जैसे जैसे वो जा रहा है वैसे वैसे अपना शेप वगैरह सब चेंज करते जा रहा है। अब बात रही वॉल्यूम की, तो डीओ का एग्जांपल तो था ही आपके पास कि 100 ml है, उसका तो पूरे रूम में भी भर गया। अगर आप उससे छोटा में भी करना चाहते हो तो मे भी पॉसिबल है, हो जाए, ठीक है। तो जो गैस उसका कोई फिक्स शेप या वॉल्यूम नहीं होता, आप उसको जैसे में डालो वो वैसे में डल जाएगा। और अगर आपके पास कलर्ड स्मोक है या स्मोक बॉम्ब से कलर वाले, तो उससे आप इस एक्सपेरिमेंट को ईजिली करके देख सकते हो, ठीक है। या फिर कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे आपको मिल जाएंगे, प्रैंक्स वगैरह वाले पे तो बहुत आराम से मिल जाएंगे, ठीक है।
तो गैस का ना कोई फिक्स्ड शेप होता है और ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। वो 100 ml में फिट हो जाएगा, वो चीज़ 200 ml में फिट हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की फ्लूइडिटी। ठीक है, ये भी फ्लो करता है। और तीसरा कंप्रेसिबल, ये भी कंप्रेस हो सकता है। और एग्जाम्पल लाइटर वाला एग्जाम्पल तो आपके पास है ही कि गैस को कंप्रेस कर दिया गया और उसका जब बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाने पे उसने क्या किया, उसने अपना स्टेट ऑफ मैटर ही चेंज कर दिया, जिससे ये पता चलता है कि गैस भी कंप्रेसिबल है और वो भी फ्लो करता है। फूंक मारो, अगर आप फूंक मारोगे तो आपके मुंह से हवा निकल के जाएगी। आप ऐसा थोड़ी मैंने फूंक मारा तो हवा चल के गई, अब मोमबत्ती बुझा दिया, ऐसा नहीं बोलते हो। ठीक है, वो बह के जाती है, हवा जो होती है वो बहती है। तेज आंधी है तो बोले अरे बहुत तेज हवा बह रहा है। अब ऐसा थोड़े बोलते कि बहुत तेज हवा चल रहा है या बहुत तेज हवा उड़ रहा है, ये नहीं बोलते, बह रहा है बोलते। ठीक है, तो ये बेसिक जो प्रॉपर्टी और डिफरेंसेस हैं तीनों के बीच में वो हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कन्वर्जन, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर चीज़ को से चेंज कर सकते हो, हर चीज़ का स्टेट चेंज कर सको। अब आप एक ब्रिक ले लोगे, अब बोलोगे कि इसको इससे सॉलिड को उसको सीधा गैस में कन्वर्ट कर देते, तो ऐसा नहीं होता। तो जो भी चीज़ कन्वर्ट करने लायक है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, उसके लिए कुछ प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कन्वर्जेंस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पे। ठीक है, कैसे हम लोग किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे में। अब बात कर लेते हैं कन्वर्जन की। ठीक है, यानी क्या एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर में कैसे या किस प्रोसेस से चेंज करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 प्रोसेस मतलब 3 स्टेट ऑफ मैटर देखा, लिक्विड, सॉलिड और गैस। सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, यानी किसी भी सॉलिड को अगर लिक्विड में, अगर सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो या फिर चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं आइस। ठीक है, आइस को अगर वाटर में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। यानी सॉलिड को मेल्ट करवाओगे तो वो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड टू लिक्विड जाएंगे तो उसको बोलेंगे मेल्टिंग। अब यही चीज़ अगर उल्टा हो गया तो लिक्विड से सॉलिड आना है। ठीक है, अभी तो सॉलिड से लिक्विड गया तो आपने बोल दिया मेल्टिंग। अब लिक्विड है यानी पानी है, उसको आइस बनाना है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, फ्रीजिंग। सॉलिड टू लिक्विड तो मेल्ट और लिक्विड टू सॉलिड तो फ्रीज। ठीक है, फ्रीजिंग बोलेंगे। लिक्विड टू गैस, इसका एग्जांपल है वाटर टू वाटर वेपर। अगर पानी को बहुत ज़्यादा खौला दो, प्रोसेस आपको मिल गया। अगर पानी को आप बहुत ज़्यादा खौला दो तो वाटर वेपर में बदल जाता है, यानी भाप में बदल जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग, खौलाना। अब इसका भी रिवर्स, अब गैस टू सॉलिड, गैस टू सॉलिड। और ये प्रोसेस जो है वो आप नेचर में देखते हो। चलो आपको इतना हिंट दिया कि इस प्रोसेस को आप लोग नेचर में देखते हो। ठीक है, तो जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छा, जिसको नहीं उसको नहीं आया उसको बता देते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंस करना यानी उसे थोड़ा सा प्रेशर करके उसको घना कर देना। ठीक है, कंडेंसेशन। अब बहुत जगह आपको लिक्विडिफिकेशन भी मिलेगा, अभी नहीं, हायर क्लासेस में, पर वो अलग तरीका है। अब बचा सॉलिड टू गैस। सॉलिड टू गैस, सॉलिड अगर गैस में चेंज हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, सब्लिमेशन। ठीक है, और अगर यही प्रोसेस उल्टा हो रहा हो, गैस को डायरेक्ट सॉलिड में
कर रहे होंगे तो उसको बोलेंगे डी सब्लिमेशन। डी सब्लिमेशन। नैप्थलीन बॉल आपका बेस्ट एग्जांपल है सब्लिमेशन के, ठीक है। वो छोटे छोटे बॉल्स रहते हैं नैप्थलीन बॉल्स, उसको आप लोग कपड़ों में डाल देते हो और वो सीधा कुछ साल के या 1 साल या फिर कुछ साल का बॉल्स अपने आप गायब होने लगते हैं। तब ऐसा थोड़ी है कि कपड़ों को भूख लगा तो वो नैप्थलीन बॉल्स खा रहे हैं, नहीं, वो टाइम के साथ वो सब्लिमेट होना शुरू होते हैं, वो अपना स्टेट ऑफ जो मैटर है उसे चेंज कर देते हैं। तो यहाँ तक स्टेट ऑफ मैटर का हमने मोटा मोटा जो बेसिक या फिर ब्रीफ में होता हमने पढ़ लिया। अब ये सारे प्रोसेसेस जो होंगे वो या तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होंगे, नहीं तो किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे होंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम लोग वही जानेंगे कि टेम्परेचर या प्रेशर के चेंज होने से ये प्रोसेस कैसे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी कैसे कोई स्टेट को चेंज करता है, कोई भी मैटर अपने स्टेट को कैसे चेंज करता है टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।